मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज से न्यू चैप्टर का रिवीजन कराने हैं। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मीन होता है, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। बहुपद में होता क्या है, बहुपद की पहचान कैसे की जाती है, इस बात पर हमें ध्यान देना है थोड़ा सा। हम पहले थोड़ा सा बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। बट पॉलिनोमियल्स का मीन होता है बहुपद, यानी कि बहुपद इसमें दिखाई दे रहा है। बहुपद मतलब बहुत सारे पद, यानी कि बहुपद की पहचान कैसे होती है, पॉलिनोमियल्स की पहचान होती है बेटा, एक तो वो जो है होल पावर में हो। कैसे मतलब जो उनकी पावर है ना वो होल नंबर में हो, यानी कि पूर्ण संख्याएं हो। ठीक है। दूसरी बात, उनका जो वेरिएबल हो, मतलब जो पॉलिनोमियल्स है उनका जो वेरिएबल हो केवल एक ही टर्म में हो, यानी कि ax² + bx + c। यानी कि समझ रहे हो नहीं, पॉलिनोमियल्स का जो मतलब जो मैंने एक एग्जांपल दिया है x² + bx + c, उनका जो होल नंबर का है, देखो होल नंबर है इसका 2 है, बिल्कुल मतलब पूर्ण है संख्याएं, इनकी जो घात है इनकी पूर्ण है इस प्रकार से। और इनका वेरिएबल देखो, इस वेरिएबल में केवल x आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जैसे कि कर लीजिए x³ + y² + z⁴। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसमें देखो वेरिएबल कितने आ रहे हैं, x वेरिएबल आ रहा है, y वेरिएबल आ रहा है, z वेरिएबल आ रहा है। तो ये क्या है, ये हमारी पॉलिनोमियल्स नहीं है। यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स होता है, उनकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन की पहचान होगी, उनका जो वेरिएबल है केवल एक ही होना चाहिए। यानी कि इक्वेशन जो है ना वो पूरी x में ही होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल x³ है, y² है + z⁴ है, यानी कि एनीबडी और भी कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल केवल किस में होना चाहिए, एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, चाहे x का हो, चाहे y का हो, चाहे z का हो, चाहे u हो, b, w, एनीबडी कोई भी अदर वेरिएबल हो, लेकिन वेरिएबल इक्वेशन में केवल एक ही होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होगे आपको, और पहचान भी होगी। बेटा पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, एक तो होता है मोनोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, और आगे के जो भी होते हैं वो होते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में पहला क्वेश्चन आप समझ लो पॉलिनोमियल्स कैसे कहा जाता है। एक तो वेरिएबल आना चाहिए और उनकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर में होनी चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर, इसको काट देना, एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यानी क्या क्या गया है, पॉलिनोमियल्स केवल किस में होने चाहिए, वन वेरिएबल में होने चाहिए, एंड विच आर नॉट। लेकिन कौन, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको क्या करना है कि वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, उसको आपको उसके स्टेटमेंट देके उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7 है, 4x² - 3x + 7 है। तो मैंने बताया क्या कि पॉलिनोमियल्स को किस में लेना है, हमें केवल वन वेरिएबल में लेना है। यहाँ पे बोला है ना पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो आपको वन वेरिएबल में लेके चलना है। वन वेरिएबल में लेके चल रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, x² आ रहा है, मतलब x ही क्या आ रहा है, केवल एक वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, कोई अदर वेरिएबल तो नजर नहीं आ रहा इसमें, ना y नजर आ रहा, ना z नजर आ रहा, केवल क्या नजर आ रहा है, केवल एक वेरिएबल नजर आ रहा है। ठीक है, और उसने सेकंड कंडीशन बोली है, सेकंड कंडीशन ये भी बोली है कि जो उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो देखो कैसी हैं, सब होल नंबर में है। तो आप समझ गए कि ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल क्या है, एक ही है, वो क्या है, x। आप क्या लिखेंगे, वेरिएबल इन वन, क्या है वो, x है। अब अदर पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे देखो, y² + √2, y² + √2, इसमें क्या है, देखो वेरिएबल क्या आ रहा है, y आ रहा है, और देखो होल पावर इसकी क्या है, पावर जो है इसकी होल नंबर में है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं हम थर्ड की, 3√t + t√2। ठीक है, इस टाइप से है, लेकिन हमारा बोला है कि वन वेरिएबल में तो ये है, वन वेरिएबल में तो है, लेकिन इसकी पावर होल नंबर में नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो किस में है, 1/2 है, यानी कि कैसी है, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर जानते हो किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक होता है। तो ये क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये जो है दीज आर नॉट पावर आर होल नंबर, यानी कि वो उसकी जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। थर्ड क्या है, थर्ड नॉट पॉलिनोमियल। समझ गए होगे बेटा। इसी प्रकार अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में कहा गया है y + 2/y, यानी कि इसे कैसे कहें, y प्लस, ये y ऊपर जाएगा, इसकी पावर 1 है यहाँ, जब ऊपर लेंगे तो माइनस में जाएगा,
लेकिन हमें किस में लेना है, हमें इंटीजर थोड़ी लेना है, हमें बोला है होल नंबर में लेना है। तो इसकी पावर किस में पहुंच गई, अदर फंक्शन में पहुंच गई, यानी कि कौन से हो गया, ये इंटीजर में आ गया। तो ये क्या है, ये भी नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया होगा। तो ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पहचान होगी किस में करना है, वे देखना है, वेरिएबल आना चाहिए और पावर उसकी होनी चाहिए होल नंबर उसमें, क्योंकि कंडीशन अप्लाई की गई है और आपको विद स्टेटमेंट इसका सेटिस्फाई करना है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ये भी मैंने आपको क्लियरफाई करा दिया था कि वेरिएबल कितना आना चाहिए, केवल 1 वेरिएबल्स में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल्स, x है, y है और t है, यानी कि यहाँ पे कितने प्रेजेंट है वेरिएबल, 3 वेरिएबल प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें क्या बताना है, हमें इसके कोफिशिएंट बताने हैं, वो भी किसके, एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं। यानी कि हमें देखना है एक्स स्क्वायर कहाँ पे है और उसका केवल क्या देखना है, कोफिशिएंट देखना है, यानी कोफिशिएंट उसके साथ वेरिएबल क्या नंबर आ रहा है वो बताना है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन है कोफिशिएंट के लिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, कोफिशिएंट किसका देखना है, एक्स स्क्वायर का देखना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं। जो इसके साथ होगा और विद साइन लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का 1 लेते। कोफिशिएंट किसका पूछा है, कोफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस का 1 होता तो माइनस का 1 लेते, अदर कोई नंबर होता तो वह लेते। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ कौन सा है नंबर, वो है हमारा जो फंक्शन है वो है π/2, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आंसर हो जाएगा, π/2, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको स्वयं करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।